दिस इज़ मुन्ना राय। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे 200 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है, जिसका अप्लाई डेट 10 जनवरी से अप्लाई डेट स्टार्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट रखी गई है, एंड यहाँ पे आप लोग को कब तक लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। जो आप लोग का अप्लाई डेट रहेगा 10 जनवरी से 10 फरवरी तक रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना हो इस बीच आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन ग्रुप ए के लिए आप लोग देखिए, ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ब्रांच ए जूनियर ब्रांच के लिए आप लोग का सैलरी 56,100 से स्टार्ट होगा। ओडिशा फाइनेंशियल सर्विस ब्रांच ए जूनियर ब्रांच के लिए 56,100 रुपये से सैलरी स्टार्ट होगा। लेवल 12 सेल 1 इन द पे मैट्रिक अंडर रूल 3। देन ग्रुप बी के लिए ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप बी 44,900 से आप लोग का सैलरी स्टार्ट होगा। ओडिशा कॉर्पोरेटिव ऑडिट सर्विस ग्रुप बी 44,900 से स्टार्ट होगा। ओडिशा कॉर्पोरेटिव सर्विस ग्रुप बी, ओडिशा रिवेन्यू सर्विस ग्रुप बी। यहाँ पे आप लोग को पोस्ट के अकॉर्डिंग दिख जाएगा कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ से आप लोग एक बार डिटेल एक बार देख लें। एंड यहाँ पे 200 टोटल पोस्ट है एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बांटा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट जो रखी गई है 21 ईयर से 38 ईयर्स तक रखी गई है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2024 ही सी मस्ट हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1986, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। अपर एज लिमिट 5 ईयर्स रखी गई है SC ST SEBC वुमेन एक्स सर्विसमैन एंड बाई 10 ईयर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हुज परमानेंट डिसेबिलिटी इज 40% और मोर। Education qualification. A candidate must hold a bachelor degree from a recognized incorporate by an act of central or state legislative in India or an educational institution established by an act of parliament or deemed to be university under section 3 of the university grant. अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है, पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, पास्ट हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ Odia as a medium examination in non-language subject, or a candidate must be able to read, write and speak Odia must है। Passed in Odia as a language subject in the final examination of class 7 from a school of education institution recognized by the government of Odisha or the central government. Passed a test in Odia in middle English school standard conducted by the school and mass educational department of government of Odisha. Candidate who has more than one spouse living, or in case of women candidate if married to a person having one spouse living shall not be eligible for appearing at the examination unless the state government has exempted his her case from a operation. If a candidate has at any time been divided from a certain period chance by the Odisha Public Service Commission or either State Public Service Commission or UPSC from appearing at any examination interview, he will not be eligible. यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन रिटर्न एंड देन आप लोग का इंटरव्यू होगा। यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम जनरल स्टडी पेपर 1 200 मार्क्स, जनरल स्टडी पेपर 2 200 मार्क्स का होगा। ईच पेपर सेल बी 2 आवर ऑफ ड्यूरेशन। यहाँ पे आप लोग का निगेटिव मार्क्स भी होगा। फॉर इनकरेक्ट आंसर आप लोग का 1/3 निगेटिव रहेगा। The main examination shall consist of written test and an interview test. The written examination shall consist of 9 paper of conventional essay type in the subject set out in section 2 of schedule 3, in which there shall be 2 paper in part 1 and which are qualifying in nature and 7 paper in part 2 for assessment of merit of the candidate. Detailed syllabus for papers in part 2 shall be set out by the commission. Main examination shall carry 2000 marks including 250 marks for interview personality test. डेट ऑफ एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई 2025 में रखा गया है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 attempt at the examination provided that there shall be no much such limit for SC and ST कैंडिडेट। आप लोग का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोग का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाला है, HS और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन,
कास्ट सर्टिफिकेट, required Odisha test pass certificate, ex servicemen are required to submit upload release certificate issued by per Odisha ex serviceman, permanent disability certificate, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए, 4 recent पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अप्लाई किस तरह से करना है, जब आप लोग को अप्लाई का डेट आएगा मैं आप लोग को अप्लाई करके बता दूंगा। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को अपडेट मिल जाए। सो मैंने आप लोग को मेन पॉइंट यहाँ पे बता दिया है। अगर आप लोग को सिलेबस वगैरह पढ़नी है तो आप लोग एक बार सिलेबस जरूर पढ़ ले, नीचे में पूरा दिया हुआ है सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।